हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दिलीप सर। आज हम लोग चर्चा करेंगे थेल्स प्रमेय। बहुत बच्चों का डिमांड था, सर थेल्स प्रमेय का वीडियो अपलोड कर दीजिए। तो देखिए थेल्स प्रमेय कितनी आसानी से हम लोग समझेंगे। ये 2025 क्लास 10th में मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये 5 मार्क्स से पूछा जाता है। जो बच्चे अभी तक थेल्स प्रमेय नहीं जाने हैं, अच्छे से आपको डॉट संपूर्ण डॉट क्लियर हो जाएगा। बस हमारे मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर से जुड़े रहिए। चलिए हम शुरुआत कर देते हैं थेल्स प्रमेय का। सबसे पहले एक डायग्राम यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। त्रिभुज ABC, ABC एक समांतर रेखा खींच लिए D। तो थेल्स प्रमेय क्या है, सबसे पहले हम लोग वो जानेंगे। थेल्स प्रमेय कहते हैं किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। फिर से एक बार समझिए, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे ही हम लोग थेल्स प्रमेय कहते हैं। चलिए समझते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रमेय। यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय हो गया। अब देखिए लिखेंगे बनावट। जैसे हम बताते हैं इस प्रकार आप लोग एग्जाम में लिखेंगे। अगर इस प्रकार आप लोगों ने एग्जाम में लिख दिया तो आपके एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। चलिए लिखते हैं बनावट। लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC। इतना काम हम लोगों ने किया है। एक त्रिभुज ABC लिया है जिसमें DE समानांतर BC खींचा है। फिर लिखेंगे सिद्ध करना है। जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। सिद्ध करना है AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। इसको सिद्ध करना है हमें। अब लिखेंगे रचना। रचना मीन्स जो इस त्रिभुज में हम लोग करेंगे, खुद से करेंगे, उसे रचना कहते हैं। रचना में सबसे पहले हम लोग दो लंब खींचेंगे। एक लंब खींचेंगे ME, दूसरा लंब खींचेंगे DN। लंब जो दूसरी भुजा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे ही हम लोग लंब कहते हैं। साथ ही साथ क्या करेंगे, D को C से मिला देंगे और B को E से मिला देंगे। चलिए हम लोगों ने क्या किया, EM लंब AD एंड DN लंब AE। फिर C को D से तथा B को E से मिलाया। कुछ नहीं करना है, सिंपल से शब्दों में लिखना है EM लंब AD एंड दूसरा काम क्या किए, DN लंब AE। फिर C को D से तथा B को E से मिलाया। अब उसके बाद लिखेंगे प्रमाण। जिस तरह बताते हैं आप लोग लिख लीजिएगा।
पूरे नंबर आपको 5 मार्क्स मिल जाएगा। और इस बार का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, वीडियो प्रश्न है, इसको कवर कर लीजिए, आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे तब बताते हैं प्रमाण से आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बताते हैं प्रमाण से। सबसे पहले हम लोग 2 त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज, जिस त्रिभुज को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं उस पर फोकस करिए सब आदमी, ओवर राइटिंग जिस पर कर रहे हैं। दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज बी डी ई में दोनों त्रिभुजों को देखिए एक बार, दोनों त्रिभुजों का हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई हो जाएगा 1/2 आधार, आधार और लंब क्या होता है 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई। ये लंब जो है इस आधार पे है। आप लोग त्रिभुज का फॉर्मूला जानते हैं क्षेत्रफल का, 1/2 गुनी आधार गुना ऊंचाई। उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। 1/2 गुनी आधार आपका है ए डी और ऊंचाई है आपका ई एम, समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज अभी जस्ट हम लिखे थे ऊपर में बी डी ई का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 आधार, आधार इसके लिए बी डी और ऊंचाई देखिए, जैसे कि ये त्रिभुज इस तरह का है, ऊंचाई मीन्स होता है जो 90 डिग्री के कोण पर सीधा रहे, उसे ही हम लोग ऊंचाई कहते हैं। जैसे यहां पर तो 90 डिग्री का कुछ नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं कि मानेंगे इतना, ये जो खींचे हैं ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। और आप लोग देखेंगे इसको अगर बढ़ाएंगे तो यहीं पर इसका 90 डिग्री बन रहा है। मीन्स इसका लंब जो है, जो त्रिभुज ए डी ई का लंब है वही त्रिभुज बी डी ई का भी है। तो लंब हम लोग ई एम ही लेंगे, क्योंकि यही आगे बढ़ाएंगे तो 90 डिग्री इतने बड़ा ये इसका आधार रहेगा। तो ई एम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 भागा 2 से करेंगे। समीकरण 1 भाग 2, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से भाग लगाएंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड से भाग लगाएंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 गुनी ए डी गुनी ई एम बटे 1/2 गुनी बी डी गुनी ई एन। एम सी एम रिलीज हो गया, 1/2 से 1/2 कट गया, बच गया एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर ए डी बटे बी डी, समीकरण नंबर 3। चलिए अब फिर से हम लोग उस साइड वाले में चलेंगे, फिर 2 त्रिभुज लेंगे, दोनों का क्षेत्रफल जो है भाग देंगे। क्षेत्रफल में लिखेंगे 9 त्रिभुज ए ई डी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुनी आधार, इसके लिए आधार आपको ए ई हो जाएगा और लंब हो जाएगा इसके लिए डी एन, समीकरण नंबर 4। फिर दूसरा है ये त्रिभुज जिसको हम ओवर राइटिंग कर रहे हैं सी डी ई, एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई 1/2 गुनी आधार, आधार इसके लिए ईसी हो जाएगा और लंब जैसा कि अभी बताया इसको आगे बढ़ाए तो लंब वही बन गया, तो इसलिए लंब भी क्या हो जाएगा डी एन ही हो जाएगा, समीकरण नंबर 5। अब समीकरण क्या करेंगे 4 और 5 को भाग लगाएंगे। तो जल्दी से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर से मिटा करके हम लोग आगे बताएंगे। जल्दी से, समय नहीं लगाइए, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। फिर से एक बार समझते हैं। देखिए 2 त्रिभुज लिए हम लोग, एक त्रिभुज ए डी ई तथा दूसरा त्रिभुज लिए बी डी ई।
दोनों का क्षेत्रफल हम लोगों ने लिखा, फिर दोनों को भाग दिए, लेफ्ट हैंड वाला से लेफ्ट हैंड वाला को, राइट हैंड से राइट हैंड को, तो हम लोग को लास्ट में त्रिभुज का अनुपात निकला AD बटा BD। फिर दूसरा त्रिभुज हम लोगों ने लिया AED तथा CDE, तो दोनों का क्षेत्रफल लिखा। अब दोनों के क्षेत्रफल को जिस तरह ऊपर में भाग दिया है उसी प्रकार से यहां भी भाग देंगे। लिखेंगे समीकरण 4/5 से। फिर वही लेफ्ट हैंड वाला को लेफ्ट हैंड से भाग देंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE 1/2 गुनी आधार AE गुना DN बटा 1/2 गुनी EC गुना DN। DN से DN कटा, 1/2 से 1/2 कटा, बच गया एरिया ऑफ त्रिभुज AED बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE बराबर हो जाएगा AE बटा EC। समीकरण नंबर आपको 6। देखिए अब यहां पर हमारे पास 3 और 6 समीकरण दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड देखिए, यहां पर AED और ADE दोनों सेम है, यहां पर सेम है, बस नीचे वाला चेंज है। नीचे वाला में कंडीशन क्या है, आप लोग को यहां कंडीशन हम समझा देते हैं। जब दो समांतर रेखाओं के बीच कोई भी त्रिभुज बनती है तो उसका क्षेत्रफल आपस में बराबर होती है। सवाल में ही कहा है, क्या कहा है सवाल में? सवाल में आपको कहा है DE समानांतर है BC। जब ये समानांतर है इसलिए हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE के। क्यों? क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के बीच बना त्रिभुज है। अब देखिए लिखेंगे BE समानांतर है BC, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। इसलिए अब समीकरण हम लोग 6 देख लेते हैं फिर से। एरिया ऑफ त्रिभुज AED बट अब देखिए CDE के स्थान पर हम लोग BDE ले सकते हैं। एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर AE बटा EC। हमारे पास 7वां समीकरण मिल गया। अब तीसरा समीकरण और 7वां समीकरण को देखेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। लिखेंगे समीकरण 3 और 7 से। तीन और 7 का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। AD बटा DB बराबर AE बटा EC। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने थेल्स प्रमेय जाना। इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, आपका 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा। बहुत कम समय में हम लोगों ने इस थेल्स प्रमेय को पढ़ा। जो बच्चे नहीं समझे फिर से एक बार देख लीजिए इस वीडियो को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं जस्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूं पाइथागोरस थ्योरम, जो कि महत्वपूर्ण है 2025 के नजरिए से। थेल्स प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय उसको देखना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।